नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। देश की सीमा की रक्षा करते हुए बिहार के एक और लाल ने अपनी जान दे दी, वीर गति को प्राप्त हो गए। आपको बताएं कि राम बाबू प्रसाद जो कि बीएसएफ के जवान थे, उन्होंने आज सुबह अंतिम सांस ली। काफी जख्मी थे, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था और आज सुबह ही उनकी मृत्यु हो गई और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। पहलगांव में जिस तरीके से आतंकियों ने हमला किया था और निर्दोष देशवासियों को जान से मार दिया था, जिसका बदला केंद्र सरकार और भारतीय सेना ने बखूबी लिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। लेकिन उसके बाद सीमा पर काफी माहौल जो है वो तनाव पूर्वक रहा और 9 मई को जब पाकिस्तान के द्वारा गोलियां बरसाई गई तो उस दौरान राम बाबू प्रसाद जो थे वो जम्मू कश्मीर में तैनात थे, सीमा पर तैनात थे और उस दौरान वो काफी ज्यादा जख्मी हो गए, जिसके बाद उनको भर्ती करा गया अस्पताल में। और आज का दिन काफी ज्यादा दुखद है क्योंकि एक और जवान देश के लिए शहीद हो गया। पूरे परिवार में मातम का माहौल है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत सरकार और इसके साथ ही भारतीय सेना ने एक मैसेज दिया कि जिन लोगों ने महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हम उनको ये सबक देंगे। लेकिन इस दौरान कई ऐसे फौजी हैं, भाई हैं जो लगातार देश की सीमाओं पर तैनात है और अपनी जान जोखिम में डालकर वो देश की रक्षा कर रहे हैं। और राम बाबू प्रसाद उनमें से ही एक थे, बीएसएफ के जवान थे। जैसी शहादत की खबर उनके पैतृक गांव में पहुंची, पूरे इलाके में मातम पसर गया है, शोक की लहर दौड़ गई और गांव के लोग लगातार दुख में नजर आ रहे हैं। कुछ महीने पहले ही राम बाबू ने अपने जीवन की नई शुरुआत की थी। फरवरी में उनकी शादी हुई थी। घर अभी खुशियों से भरा ही था कि यह दुखद समाचार लोगों के दिलों को दहलाते हुआ नजर आया। शादी को 3 महीने भी नहीं हुए थे, फरवरी माह में शादी हुई थी। सिवान के रहने वाले थे। बिहार के एक और लाल शहीद हो गए। शहीद जवान के पिता स्वर्गीय राम विचार सिंह बदगड़िया प्रखंड के हरिहरपुर पंचायत के पूर्व उप मुखिया रहे हैं। राम बाबू बचपन से ही देशभक्ति के जज्बे से भरे हुए थे। वे बीएसएफ में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे थे और उनकी पोस्टिंग इन दिनों जम्मू कश्मीर में थी। सीमा पर डटे रहकर उन्होंने देश की रक्षा की और में अपने कर्तव्य को निभाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और उनका पार्थिव शरीर कुछ ही देर में गांव पहुंचने वाला है। गांव वालों को भी इंतजार है। लेकिन ये काफी दुख की बात है क्योंकि शादी को 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। उनकी पत्नी भी काफी ज्यादा दुखी नजर आ रही है। लेकिन एक भावना कि देश पर जान छिड़कने की और देश के लिए जान देने की, ये वही देश है जिसके लिए लगातार सीमा पर फौजी तैनात रहते हैं और अपने जान की फिक्र नहीं करते। तो देखिए, आज फिर से एक जवान वीर गति को प्राप्त हो गया। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।